बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि जुडिशरी की प्रिपरेशन कैसे करनी है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल एक चीज़ मैं डिस्कस करता चलूँ कि चूँकि कुछ डेट शीट अनएक्सपेक्टेडली जल्दी आ गई है, इससे आप लोगों ने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। जो टेक्निक्स में बेसिकली जो मेरा अपना एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करूँगा और कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, और उसमें हो सकता है कि आप उसमें थोड़ी वेरिएशन लाकर उसको खुद से अडॉप्ट करके तो वो चीज़ें अप्लाई करके बेहतर रिज़ल्ट्स ले सकते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इतने शॉर्ट टाइम के अंदर तैयारी करना ये इटसेल्फ एक चैलेंज है, लेकिन फिर भी चूँकि आप लोग ऑलरेडी 5 साल आप लोगों ने लॉ पढ़ा है, 2 साल आप लोग प्रैक्टिस भी करते रहे हैं मिनिमम, तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर भी ये कोई ऐसा इशू होना चाहिए जिससे आप लोग कुछ ज़्यादा परेशान हों। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसमें आप ये करेंगे कि सबसे पहले आप इन्फॉर्मेशन गैदर करें कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने कितने मार्क्स के सब्जेक्ट्स हैं, और हमेशा एक चीज़ याद रखें कि आप इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे और उसमें आप अपना एक टाइम फ्रेम फिक्स कर लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सबसे पहला जो पेपर है वो सिविल लॉ 1 का है, अब सिविल लॉ 1 के अंदर 100 मार्क्स हैं और सबसे पहला जो सब्जेक्ट उसमें है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन उसमें से आना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, टोटल एक दिन में ये आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो उसमें फैमिली लॉज हैं और गार्डियंस एंड वार्ड एक्ट, और उसके साथ साथ जो हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर जो उस सब्जेक्ट से रेलेवेंट हैं वो भी आपको कवर अप करने होंगे। अब फैमिली लॉज और ये चीज़ें ये तकरीबन 3-4 घंटे में होने वाला काम है, उतना ज़्यादा मुश्किल ये भी नहीं है। उसके बाद आप आगे चलें तो इसमें रेंटेड प्रेमिसेस है, इसके अलावा इसमें लिमिटेशन एक्ट है, इसके अलावा इसमें पंजाब प्रीएम्पशन एक्ट है, यानी ये वो एक्ट्स हैं जो कि एक एक घंटे में पॉसिबली हो सकते हैं। तो सिविल लॉ 1 का जो पेपर है वो इतना ज़्यादा मुश्किल वैसे ही नहीं है, और सबसे पहला जो पेपर 24 जून को आने वाला है वो सिविल लॉ 1 का है, तो उसको आप इजीली प्रिपेयर 1 या 2 दिन लगाकर कर सकते हैं। जैसे आज अभी 13 जून है, 13 जून और 14 जून कल का दिन भी आप मिला लें तो ये इजीली आपका हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड पेपर आएगा वो सबसे मुश्किल अकॉर्डिंग टू माय हम्बल पॉइंट ऑफ व्यू, आप लोग इसे डिफ़र कर सकते हैं, बट दैट इज़ ऑफ सिविल लॉ 2, क्योंकि सिविल लॉ 2 के अंदर जो हमारे सबसे टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं लाइक सीपीसी, लाइक स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट, ये सारे मौजूद हैं और इनको तैयारी करते हुए थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब एक मेन चीज़ जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है, थोड़ी टेक्निकल, वो ये है कि आपके जो पेपर्स हैं सिविल लॉ 2, इसके अलावा क्रिमिनल लॉ और जनरल लॉ, इसके इन तीनों के अंदर एक सब्जेक्ट कम से कम ऐसा है जिसके 40 मार्क्स के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जैसे कि सीपीसी की अगर हम बात करें तो वो 40 मार्क्स की है। अब अगर सीपीसी आप अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं 2-3 दिन लगा कर, तो इसका मतलब ये है कि 40 मार्क्स का पेपर आप अटैम्प्ट इजीली कर सकेंगे, और पासिंग के लिए आपको बेसिकली 45% मार्क्स चाहिए, 40% ही आपको चाहिए, तो वो पेपर आपका पास हो जाएगा। इसी तरीके से जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर सीआरपीसी एंड पीपीसी वो बोथ 40 मार्क्स के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। अभी थोड़ी सी स्कीम चेंज हुई है, लेकिन कमोबेश ये तकरीबन यही बनेगा कि पीपीसी और सीआरपीसी ये 40 ईच होंगे अलॉन्ग विद पुलिस रूल्स एंड हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर्स, लेकिन बेसिक चीज़ वही है। तो इसमें से अगर आप कोई एक सब्जेक्ट अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें तो अगेन क्रिमिनल लॉ का पेपर आप आसानी से कवर अप कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। इसी तरीके से उसके बाद जर्नल लॉ है। जर्नल लॉ के अंदर कोई ऐसा इशू सच नहीं है। एक तो ये कि एज है कि क्यूएसओ इतना ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट नहीं है, टेक्निकल ज़रूर है, थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इतना कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है। तो उसको आप ये कर सकते हैं कि 40 मार्क्स की प्रिपरेशन एक दिन लगाकर आप कर सकते हैं और वो पेपर भी आपका पास हो सकता है। अब इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि ये जो पेपर्स जो मैंने अभी डिस्कस किए हैं इनमें एक एक जो सब्जेक्ट है एक ऐसा भी मिलेगा जो कि रिलेटिवली आसान है तैयारी करने में। एक सहूलत आपको ये मुयसर है इस सारी स्कीम में कि इसके अंदर आपको डिवीज़न ऑफ मार्क्स दे दी गई है कि कौन से सब्जेक्ट में से कितने मार्क्स का पेपर बेसिकली आएगा। तो अब जैसे मैंने सिविल 2 की बात की, सिविल 1 में तो सारे ही इवनली थोड़े इजी सब्जेक्ट्स हैं, कोई मसला नहीं है। सिविल 2 के अंदर सीपीसी मुश्किल है। उसके बाद स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, लैंड रेवेन्यू एक्ट, इसके अलावा कोर्ट फीस एक्ट भी उसके अंदर मौजूद है। अब कोर्ट फीस को आप टॉपिक वाइज प्रिपेयर करके 20 मार्क्स का एक आसान क्वेश्चन उसमें से आप कर सकते हैं। इसी तरीके से जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है ये भी बेसिकली वो इतना ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है। इसमें भी तकरीबन 50-55 के करीब सेक्शंस हैं, उसमें से भी कुछ ओमिटेड हैं, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिमिनल लॉ की। तो क्रिमिनल लॉ में भी जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ साथ एक जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट 2018 वो एक सब्जेक्ट आपको ऐसा मिलेगा कि जहाँ पर आप उसको प्रिपेयर करके तो अच्छे
मार्क्स ले सकते हैं और वो पेपर पास कर सकते हैं। ये उन सिचुएशंस में कि अगर लेट से कि जो 40 मार्क्स वाले सब्जेक्ट हैं वो इतने अच्छे तरीके से आप कवर अप नहीं भी कर सके, तो फिर भी एक एक सब्जेक्ट ऐसा होगा जो कि आपको कम टाइम में ज़्यादा मार्क्स दे सकता है, या आप ये कह लें कि जिसकी तैयारी करना कदरे आसान है। इसी तरीके से जो जनरल लॉ है, जनरल लॉ के अंदर भी कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा एक और बड़ा मज़े का सब्जेक्ट है, वो है सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस, पंजाब सिविल कोड्स ऑर्डिनेंस 1962। तो उसमें बेसिकली वो बिल्कुल छोटा सा एक्ट है, 1 घंटे में अगर आप पढ़ें तो वो सारा आपको याद भी हो जाएगा। तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन आपको उसमें से भी पूछा जाएगा, तो वो QSO के साथ साथ एक वो आप मेन सब्जेक्ट के तौर पर रख सकते हैं कि जिसकी आप प्रिपरेशन कर सकें। उसके बाद हम आ जाते हैं इंग्लिश, उर्दू और जनरल नॉलेज पे। अब जनरल नॉलेज का जो तरीक़ेकार है इसको आपने बिल्कुल भी आसान नहीं लेना। बेसिकली जनरल नॉलेज ही वो सब्जेक्ट है जो कि हमारा एग्रीगेट एट द एंड पूरा करवाता है। तो उसमें भी 40 मार्क्स के MCQs हैं। वो MCQs के लिए कोई मसला नहीं है, आप उठते बैठते अपने मोबाइल के अंदर कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं, आजकल सब अवेलेबल है, उससे आप लोग पढ़ते रहें। उसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि जो बेसिक उसकी प्रिपरेशन ऐसे होगी कि जो पास पेपर हैं एडवांस आइडियल के वो मार्केट से अवेलेबल हैं। PPSC पास पेपर सारे MCQ तकरीबन वहीं से आते हैं। वो ऑलरेडी इतनी कॉम्प्रिहेंसिव बुक है कि वहीं से आपको सारा कुछ मिल जाएगा। फिर उसके अलावा इस्लामिक स्टडीज़ और पाकिस्तान अफेयर्स और बाकी चीज़ें उसके अंदर मौजूद हैं। वो जनरल ऑब्जर्वेशन की चीज़ें हैं, अगर आपके पास टाइम है आजकल तो थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ लिया करें, अदरवाइज़ वो कोई इतना मसला नहीं है, वो आप खुद से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, वो इस वजह से कि उसका चूँकि जो पेपर है वो बेसिकली अनसीन आएगा। अभी हमारे पास उसमें 2-3 ही चीज़ें दी हैं, उनकी तैयारी भी अगर आप डेली बेसिस पर करें, मसलन अगर आप डेली बेसिस पर 1 घंटा या 1.5 घंटा उसको देते हैं, चीज़ों को पढ़ते हैं, वो कॉम्प्रिहेंशन वगैरह और राइटिंग और इस किस्म की चीज़ें, बल्कि मैं तो सजेस्ट यही करूँगा कि आप उसमें सारी की सारी चीज़ें जो इंग्लिश BA लेवल तक आप पढ़ कर आए हैं वो सारी ही आप उनको एक नज़र देख लें, ठीक है। बाकी आपका पर्सनल नॉलेज है और इस लेवल पर आपको इस काबिल होना चाहिए कि आप कुछ ना कुछ उसमें लिख सकें। इसी तरीके से उर्दू को भी आप डेली अगर 1 घंटा देंगे तो वो प्रिपरेशन उसकी पॉसिबल होगी। तो इन शॉर्ट ये कि पहला पेपर आपका 24 को है। अब अगर इसको हम टाइम टेबल एक बना लें या फॉर्म कर लें, तो अकॉर्डिंग टू माय हम्बल पॉइंट ऑफ व्यू सिविल 1 के पेपर के लिए आपको मैक्सिमम 2 दिन चाहिए, ठीक है। मतलब अगर आज 13 जून है तो 13 और 14 को लगाकर आप सिविल 1 की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद आपने सिविल 1 को 23 जून को बेसिकली रिवाइज़ करना है, क्योंकि 24 को पेपर है। उसमें फिर आपके पास जो दरमियान में 6, 7, 8 दिन मेरे ख्याल गालबन बचते हैं। उन 8 दिन के अंदर आप बड़े आराम से जनरल लॉ की भी, सिविल 2 की भी और इसके अलावा क्रिमिनल लॉ की भी तैयारी आप कर सकते हैं। अगर तीनों की नहीं भी कर सकते तो कम से कम 2 सब्जेक्ट्स की तैयारी बड़ी आसानी से पॉसिबल है। उसके बाद आपको अच्छा खासा ब्रेक मिल रहा है और वो ब्रेक तकरीबन 10 दिन का है, 8-9 दिन का ब्रेक है। अगर आप ईद भी मनाना चाहते हैं तो चले, कोई मसला नहीं, 2 दिन आप वो ईद के भी निकाल लीजिए, ज़्यादा मसरूफियत होती है। उसके बावजूद भी आपके पास 7 दिन पूरे बचते हैं और मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई थोड़ा टाइम है इन एग्ज़ाम्स को अटैम्प्ट करने के लिए। तो बाकी मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि अपना दिल छोटा मत करें, लाजमी इस चांस को आप अवेल करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हमारी किस्मत भी हमारा साथ देती है और एग्ज़ाम में वो चीज़ें पूछ ली जाती हैं जो आपके माइंड में या रह जाती हैं या फिर आपने उन्हीं की तैयारी की होती है। तो मैं तो बिल्कुल नहीं समझता कि अगर आपने लॉ भी किया है और इसके अलावा आपने 2 साल की प्रैक्टिस भी की है तो कोई ऐसी चीज़ है जो कि आपको आप ये कह सकते हैं कि इनकरेजमेंट से दूर लेकर जा रही है या डिस्करेज कर रही है। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और एक डिटेल लेक्चर इंशाल्लाह मैं उसके ऊपर भी रिकॉर्ड करूँगा कि आपने सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट प्रिपरेशन कैसे करनी है जब आपके पास प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा टाइम होगा। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।